देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश होते ही गंगा किनारे दफन लाशें ऊपर आई, प्रवासी मजदूरों को राहत मिली। बिहार में 10 दिन बढ़ा लॉकडाउन। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बारिश होते ही गंगा किनारे दफन लाशें ऊपर आई। कोरोना काल में इतना बड़ा शमशान घाट शायद ही देखा और बना होगा। यह दृश्य देखते ही आपकी रूह कांप उठेगी। रात में हुई बारिश के चलते गंगा का जल स्तर क्या बढ़ा, कई लाशें बाहर आ गई। एक दो नहीं बल्कि 50-100 कुत्ते उन पर टूट पड़े थे। हर तरफ लाशों का अंबार और शत विशत मानव। कुछ देर होते ही प्रशासनिक अफसर भी पहुंच गए। देखते ही देखते लाशों के ऊपर से कफन हटवाया जाने लगा। लाशों पर बालू भी डलवा दी गई। कफन को हटाने का मकसद शायद ये था कि दूर से कई लाशों की पहचान और गिनती न कर सके। लाशों के करीब जाने से सभी को रोक दिया गया। अब पूरा इलाका पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के हाथ में है। लाशों की सच्चाई को दफन करवाने पहुंचे एसडीएम की हिम्मत तो देखिए। एक तरफ लाशों पर बालू डलवा रहे हैं तो दूसरी ओर मीडिया की खबरों को ही झूठ बोल रहे थे। इनका नाम है दयाशंकर पाठक। मीडिया ने जब इनसे पूछा कि इन लाशों की सच्चाई क्या है तो बोलने लगे कि यहाँ कोई लाश नहीं है। मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। सामने कुत्ते शवों को नोच रहे थे, लेकिन ये साहब आंखों के सामने की सच्चाई पर भी पर्दा डालने में जुटे थे। ये लाशें किसकी हैं, किसने दफन की, इनकी मौतें कैसी हुई, ये सब अब किसी को नहीं पता करना है। अफसर तो यह पता करना चाहते हैं कि जिस जगह ये लाशें दफन है वो किस जिले में आता है। अब लड़ाई फतेहपुर और अफसरों के बीच है। दोनों यही चाहते हैं कि ये इलाकों इनके जिले में न आए, जिससे वो अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके। बस इसीलिए लाशों के ढेर के सामने दोनों जिलों के अफसर पहुंचे हुए हैं। तो वही दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए गुरुवार को कुछ निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में सामूहिक रसोई खोली जाए ताकि मजदूर और उनके परिवार 2 वक्त का खाना खा सके। कोर्ट ने कहा कि यह सामूहिक रसोईया जानी मानी जगहों पर होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार एनसीआर के प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया करवाए। ये राशन आत्म भारत स्कीम या किसी भी अन्य स्कीम के तहत दिया जा सकता है। इसके लिए मजदूरों से पहचान पत्र मांगने जैसी बाध्यता न रखी जाए। तो वही तीसरी ओर बिहार में 10 दिन तक बढ़ा लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है, इसीलिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार की तरफ से शाम 4:30 बजे नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। हालांकि पिछले पाबंदियों में ढील मिलने की संभावना कम है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।